ये सब बात चुपचाप बोलिएगा, फिर भी झूठ बीच में नहीं घुसा दीजिएगा। स्मृति ईरानी जी जब हम स्टूडेंट लीडर थे तो हमारी शिक्षा मंत्री थी। कमाल का एक चीज़ हुआ इस देश में, आप लोगों को याद दिला देते हैं। 2014 के एफिडेविट में वो ग्रेजुएट थी और 2019 में जब चुनाव लड़ी 12th पास हो गई। वो लोग आगे बढ़ता हो नीचे चली गई। कैसे? क्योंकि वो झूठ बोली थी, चुनाव आयोग से झूठ बोली थी। आप लोग भी झूठ बोलने में माहिर हैं। मैं आपको बता दूं, ये रसिया स्टालिन कहाँ कहाँ चले जाएंगे, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं देंगे कि देश में अभी क्या हो रहा है। देश में ये हो रहा है वो अच्छा महिला का सवाल उठाइए। आज रिपोर्ट आई है कि भारत जेंडर गैप के मामले में 117वें स्थान पे चला गया है। ये क्वेश्चन है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस देश में एक साजिश रची जा रही है देश के नागरिकों के खिलाफ। मुझे लगता है कि मोदी जी पे हमको भरोसा रखना चाहिए। जब तक मोदी जी हैं इस देश में किसी भी आरोपी को कुछ नहीं होगा। बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, सदाचारी हो जाएंगे, जैसे अजित पवार हो गया, जैसे मुकुल रॉय हो गया। आप ऐलान करें कि आप करने वाले हैं क्या? आप मतलब आप देशद्रोहियों को बीजेपी ज्वाइन करेंगे? आप कैसे राष्ट्रवादी रहेंगे? बताइए। कि मुझे भरोसा संविधान में कोई आज नहीं हुआ है। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का मेंबर हूँ। 1936 में बना, इस देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। और जिन शिक्षित लोगों की आप बात कर रहे हैं, अगर आप उनके दादा परदादा पिताजी की जानकारी लेंगे, वो सब ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के मेंबर थे। और आपके अटल बिहारी वाजपेयी भी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के मेंबर थे। ये जानकारी आपको होना चाहिए। जब वो सरकारी गवाह बन गए अंग्रेज की तरफ से, तब उनको संगठन से निकाल दिया गया था। ये आपका इतिहास है, ये अंग्रेजों के साथ जाने का आपका इतिहास है। हम देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोग हैं। कि हम क्या चाहते? आज़ादी, सुनसान सड़क पर आज़ादी, गरीबी से आज़ादी, भूखमरी से आज़ादी और नकली राष्ट्रवाद से भी आज़ादी चाहिए हमको। में, धर्म में, लिंग में, क्षेत्र में, भाषा में बटा हुआ है। तो आप उसे समाज को जोड़ने की जरूरत है। और वो कैसे जोड़ेंगे? जब हम एक यूनिफॉर्म अल्टरनेटिव बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा और मंत्री जी को जाके बताइएगा। हम क्या बताएंगे? आप जाके बताइए ना, आपके भी तो मैं आरोप ही होते हैं ना, सच थोड़ी होता है। आरोप होता है, आरोप सच नहीं होता है। पहली बात। दूसरी बात कि ये अपने हिस्से का झूठ एक तरीके से लगातार बोल दिए और बीच बीच में हमने इनको कहा, टोक करके उस पर कुछ नहीं बोले। गांधी की हत्या पे कुछ नहीं बोलेंगे, संविधान सभा में इन्होंने क्या किया उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। ये लोग हैं जिन्होंने, आप लोग भी नोट कीजिएगा, इतिहास बता रहा हूँ आपको, कि आज ये कह रहे हैं कॉमन सिविल कोड। इतिहास आप भी जाके देखिएगा सर, कि कॉमन सिविल कोड का विरोध आरएसएस ने किया था संविधान सभा के अंदर। इसके अंदर 1% लोग जो है वो हायर एजुकेशन में जा पाते हैं, पीएचडी कर पाते हैं। ज्यादा कंसर्न कितना होगा? मान लीजिए 10% लोगों को इस बात से कंसर्न होगा कि क्या पीएचडी होती है। इनका एक ट्रोलर था, जानते हैं क्या किया? बोला ये कैसा डॉक्टर बनेगा, कैसा इलाज करेगा। मतलब उसको ये भी नहीं पता है कि डॉक्टरेट की उपाधि जरूरी नहीं है कि मेडिकल साइंस में ही मिलता है, वो फिलॉसफी में भी मिल सकता है। वैसे भी पीएचडी का फुल फॉर्म होता है कि डॉक्टरेट इन फिलॉसफी। और जहां तक टैक्स पेयर का सवाल है, तो मंत्री जी के हवाई जहाज का जो ईंधन है वो भी तो टैक्स पेयर के पैसे से ही बढ़ा जाता है। और हम टैक्स पेयर के पैसे से पढ़ रहे हैं, तो पीएचडी कर करके इस समाज में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखिए इनका क्या है कि ना ये सीमा पे जाके मरेंगे, ना जाकर के खेत में काम करेंगे, ना गटर में उतरेंगे, लेकिन उसका क्रेडिट ये ले लेंगे। ये इनका काम है। अब मैं आपको बताता हूँ, स्वच्छता अभियान मोदी जी से चल रहा है। इस देश के जो सफाई कर्मचारी हैं, हजारों साल से हमारी गंदगी को साफ कर रहे हैं। अभियान का जिम्मेवारी उन्होंने अपने कंधे पे उठा रखा है। जिसको संविधान की प्रस्तावना याद नहीं हो वो देशभक्त है, और जिसको रामचरितमानस का एक श्लोक याद नहीं हो वो राम भक्त है। एक्चुअली जो ये पूरा का पूरा बोले हैं उसमें एक अहंकार झलकता है कि राम ने हमको बनाया होगा, भगवान जाने, लेकिन राम का घर हम बनाएंगे। बात समझ रहे हैं? हम तो इस देश के संविधान में विश्वास करते हैं और विश्वास ही नहीं करते। पिछले 70 सालों से जब से ये देश है, गूगल जब से ये संविधान है, आरएसएस का इतिहास आप सब लोग गूगल आप वामपंथियों का इतिहास अगर गूगल करेंगे, संविधान को नहीं मानने वाले, झंडा को जलाने वाले, अंग्रेजों की जासूसी करने वाले, अभी पाकिस्तान की जासूसी करने वाले, यहाँ संविधान का ज्ञान। मान लेते हैं इनकी बात को तवज्जो देने के लिए कि राजनीतिक समस्या मोदी जी के कारण बेरोजगारी बढ़ी हुई है। 1 मिनट के लिए मानते हैं। अगर ये मानते हैं तो पिछले 60 साल से जो पार्टी शासन में थी, चाहे वो कांग्रेस हो या लेफ्ट, वो भी तो राजनीतिक समस्या का हिस्सा हो सकती है बेरोजगारी का। उस पे क्यों नहीं सवाल उठाते? कन्हैया को हम क्या कह रहे हैं? इनसे पूछिए,
बेरोजगारी खत्म करने का रोड मैप क्या है? इनसे पूछिए कि जितने सारे रेप केसेस हो रहे हैं उसको खत्म करने का रोड मैप क्या है? एक बात बताइए, देश में बेरोजगारी है, अभी देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, सवाल नेहरू से करें। बात सिंपल समझने की है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये समस्या आज की है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि महिलाओं पे अत्याचार आज शुरू हो गया, हम ये नहीं कह रहे हैं कि गरीबी आज हो गई, हम ये नहीं कह रहे हैं कि महंगाई आज हो गई, लेकिन आपने खत्म करने का वादा करके वोट लिया, तो जो वोट दिया वो आपसे सवाल भी ना करे। ये कि सरकार में चंद्राबाबू नायडू रूठ गए हैं तो मोदी जी ऐसे मना रहे हैं जैसे पिया और जो है सजन एक दूसरे से रूठ जाते हैं, कैसे हाथ पकड़ करके बिठाते हैं। जहाँ आपकी विचारधारा वाली पार्टियों ने राज किया वहाँ ये मॉडल लागू किया गया। नहीं देखिए, मेरी वहाँ गरीबी बेरोजगारी खत्म हो गई। सुनिए मेरी एक बात सुन लीजिए। आपको मान लीजिए कि मेरी विचारधारा जो है ना 1 मिनट के लिए लेफ्ट है, तो क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लिटरेसी केरला में है? क्या इस बात को अस्वीकार करेंगे कि वहाँ सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी है? क्या इस बात को आप अस्वीकार करेंगे कि वहाँ महिला और पुरुष का रेशियो जो है वो महिला का ज्यादा है, पुरुष का कम है? क्या इस बात को आप अस्वीकार करेंगे कि वहाँ ट्रैफिक सिस्टम अच्छा है? क्या इस बात को आप स्वीकार करेंगे कि वहाँ जो पब्लिक हेल्थ है हिंदुस्तान में सबसे बेटर है? देखिए, मोदी जी से आपको कुछ खास नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बिहेवियरल साइंस में कहा जाता है ना कि बड़े लीडर को टारगेट कीजिएगा तो बड़ा जल्दी बनिएगा, वही पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं। अच्छा एक सेकंड सुन लीजिए हाँ चलेगा। आप बड़ा नेता का चापलूसी कीजिएगा तो आप भी तुरंत बड़ा नेता बन जाइएगा, ये भी होता है। अगर कोई महिला बोले तो आप आवाज दबाने की कोशिश कीजिए। एक मिनट सुन लीजिए। अरे कौन दबा रहा है? आप तो बोलने दीजिए ना। ये कह रहा हूँ, पिछली बार जब भाषण दिए थे ना और बहन की गाली निकाले थे तब भी सोचते ये चीज। चूतिया है क्या हिंदी का? ये जो है तो आ नहीं रहे थे, और अगर आप उस बात का अगर आप अपॉलॉजी नहीं दीजिएगा ना कन्हैया जी, दोबारा स्टेज नहीं शेयर करेंगे आपके साथ, घोषित रूप से कह रहे हैं। बैठ जाओ। माफी मांगिए। महिलाओं के सेक्सुअल उत्पीड़न पर बहुत भाषण देते हैं, जो शब्द यूज किए थे ना बहन के लिए। चूतिया है क्या हिंदी का? माफी मांगिए, माफी मंगवाओ भाई, माफी मंगवाइए भाई लोग। बोलने हम सुनेंगे। ये है वो बात। 10 मिनट अगर आप सही जगह पे नहीं आइएगा ना तो वही हाल करेंगे संबित पात्रा का किया। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ये मतलब इनके लगता है ना कि इनके अंदर कोई सॉफ्टवेयर है, मोदी डालते ही भड़क जाती है। नाथूराम गोडसे जी पे आरएसएस का कथित, नाथूराम गोडसे जी पे जी ये कल को हाफिज सही जी। अगर उन्होंने अगर क्या महात्मा गांधी का उन्होंने मर्डर किया है उसका जी, और अगर याद रहेगा, अगर हत्या की है और नाथूराम गोडसे जी, इतिहास याद रखेगा सुष्टा जी, ये गद्दारी है। इसको कहते हैं देश के साथ गद्दारी। नाथूराम गोडसे हो या लेनिन हो या भगत सिंह हो क्या हटा दिए इस बार? आपके लिए क्या है? इतना कहने के बाद ची हटाए हैं, बोलिए क्या है? बोलिए नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। दिक्कत है इसमें क्या? नहीं बोलेंगे, नहीं बोल रहा। शाबाश। माता की जय है, था और रहेगा। थैंक यू। सर आप तो 5 बजे से 10 बजे तक बोलते रहते हैं। यहाँ बैठे हैं, जनता बैठी है, क्या मैं कुचलता हुआ नजर आ रहा हूँ या मुस्कुराकर लोकतांत्रिक तरीके से कुछ सवाल पूछता हुआ नजर आ रहा हूँ? मुझे लगता है कि मैं मुस्कुराकर पूछ रहा हूँ, कुचल तो नहीं। अमित जी, आप 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक रोज टीवी में बोलते हैं, थोड़ा आज हमको बोलने दीजिएगा। पहली बात तो ये है कि आप जब बोलते हैं ना मुस्कुराना, एक होता है जबरदस्ती का, एक होता है ह्यूमर से मुस्कुराना। अच्छा, तो ह्यूमर को समझिए। देखिए, बतौलेबाजी करना एक बात होता है, मैं पढ़ूंगा तथ्य के साथ आप बतौलेबाजी कर। हाँ बोलिए ना, तथ्य के साथ बोलिए। बताइए। मैं तथ्य के साथ बोल रहा हूँ। पहली बात, देश की आर्मी के सम्मान का मतलब ये होता है कि उसमें जाकर के काम भी करना। मेरे घर के लोग आर्मी में काम करते हैं, 16 लोग नौकरी करता है और उसमें से मेरा एक भाई शहीद भी हुआ है, इंसर्जेंसी में मारा गया है। ठीक है ना?
देखिए मोदी मोदी करके आप वो एनजीसी के डायरेक्टर बन गए हैं, होशियारी वहाँ कीजिएगा, लेकिन हमको आप जवाब दीजिए, हम सवाल आपसे पूछ रहे हैं। कन्हैया जी, देश कन्हैया का जी, आम मंच पे, नागरिक एक हैं, मिनट, हमारे एक पास मिनट। सवाल का जवाब है, आपको जवाब सुनने का हिम्मत है तो सुनिए, हम आपको जवाब देते हैं। सुनिए सेकंड ले रोज रोज 9 बजे जाते हैं और भाव भाव करके चले जाते ये हैं। भाव क्या सवाल होता पूछें है? और जवाब देखिए, दें। ये गलत बात है। आप मैं- जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, आप- कन्हैया आप जी, जवाब पहली दीजिए। बात है कि चैनल में डिबेट करना अरे आता है, भाव करने नहीं आता। सुनिए ना, सुनिए, आप लोग सुनिए भाव ना। करने बुलाते हैं। देखिए, आप सवाल का आपके जवाब जी। एंकर भाव करते हैं। कन्हैया जी, एक नहीं, आपके मीडिया का एंकर सुनिए। भाव करते अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही दूसरे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।